अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 29 जुलाई तक 4 अगस्त 2013 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आका हाकिम सर ज़ोहरा 23 जुलाई तक 16 अगस्त आपके जायजे के 12वें घर में रहते हुए बैरून मुल्क क़याम की सोच पैदा करने के अलावा हासिल से निजात दिलाने में भी आपका साथ दे सकेगा, जबकि कई एक उमूर में नज़्म व ज़ब्त भी पैदा कर सकेंगे, यानी आप थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएंगे। 30 जुलाई को ज़ोहरा प्लूटो तस्लीस के बायस आपकी अमली दोस्ती और दूसरों पर भरोसा बढ़ सकेगा, जबकि दूसरों के साथ खास बुनियादों पर ताल्लुकात जो है वो उसवार हो सकेंगे, यानी ऐसे रिलेशन है जो कि खास किसी मकसद या किसी पॉइंट पे आप फोकस करके या कुछ एजेंडा तय कर लेंगे कि इन पॉइंट्स पे आपका है सिलसिला, तो यकीन फिर उसी तरह से आप बात को आगे बढ़ा सकेंगे। जायजा के 12वें घर में मुश्तरी के हमरा मरीख और अतारत भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके करियर और कारोबारी उमूर में बेहतरी आ सकेगी। जायजा के 11वें घर में शम्स की मौजूदगी जो मुखलिस अहबाब का साथ आपको मुहैया कर सकेगी या ऐसे आसार पैदा कर देगी कि आपके मुखलिस दोस्त आपके साथ होंगे। 3 अगस्त को ज़ोहरा मरीख तस्दीस की वजह से आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो यकीनन पहले से बेहतर हो सकेगी, जबकि मुश्तरका कामों में आप जो भी साथ दे रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उसमें संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से काम लेंगे, तख्लीकी सलाहियत जो है उस या काबिलियत से फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन वो आपके लिए मज़ीद फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी और आपकी तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जुलाई को अपने कई काम जो हैं वो दूसरों से शेयर कर सकेंगे। 30 जुलाई को बाहमी इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। 31 जुलाई को आपकी औलाद जो है वो आपकी फरमाबरदार साबित हो सकेगी। 1 अगस्त को आपके कुछ मालियाती जो सीक्रेट्स हैं, फाइनेंशियल सीक्रेट्स हैं, वो लीक आउट हो सकते हैं, जाहिर हो सकते हैं, लेकिन अजीब बात ये है कि इसकी वजह से भी आपको फ़ायदा ही हासिल होगा। 2 अगस्त को ऐसा जो है कोई ख्याल नहीं कीजिएगा या अपने सामने नहीं मद्देनजर रखिएगा जिसका आपको कोई फायदा नहीं है, या ऐसा कोई मोटिव लेकर नहीं चलिएगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसा है कि बस अपनी सोच लेते हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं, यकीनन ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, और अगर पॉजिटिव सोच नहीं है तो आराम कीजिएगा। 3 अगस्त को शरीकियात को मशवरे की सख्त ज़रूरत होगी, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, अकेला नहीं छोड़िएगा। 4 अगस्त को माली आमदनी में इजाफा के लिए मुख्तलिफ मनसूबे बना सकेंगे, जो कि हो सकता है अगले चंद दिनों में या कुछ स्टार मोमेंट चेंज होने के बाद आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए सादा असरात के जो हामिल दिन है वो 29 जुलाई, 1 अगस्त, 3 और 4 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या इत्याद तलब में कोई नहीं, यानी ओवरऑल ये आपका जो हफ्ता है मामूल से बढ़ के आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख 28 अगस्त जायजे के 9वें घर में मुश्तरी कर हमरा रहते हुए आला तालीम के हुसूल में आसानी फराहम करने के साथ साथ बैरून मुल्क सफ़र और तालीम हासिल करने ख्वाहिश जो ख्वाहां अफराद हैं या जो जिनकी विश है कि वो बाहर जाएं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, यकीनन उनकी कोशिशों में कामयाबी का अंसर भी दाखिल हो सकेगा, कामयाब हो सकेंगे और अपने सफर पे जा भी सकेंगे। जायजा के 10वें घर में शम्स की मौजूदगी जो आपके करियर में इज्जत बख्श सकती है या आपके करियर में बेहतरी ला सकती है। आपके तालीमी ज़ोल की मौजूदगी की बिना पर आपको सोच समझ कर और बगैर मुशावरत कोई काम नहीं करना होगा। इन 2 काम है, सोचना समझना है, प्लानिंग करनी है और फिर मुशावरत करनी है, कंसल्टेंसी करके अपने कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। 30 जुलाई को ज़ोहरा प्लूटो तस्लीस की वजह से आपके हालात में मुस्बत तब्दीली आ सकती है, लेकिन दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात की शीदा हो सकती हैं। 1 अगस्त को मरीख यूरानस तरबी के बायस ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत और वक्त दरकार होगा, यानी कुछ ऐसे मामला जो हैं या अपने हालात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए या आप कोशिश कर रहे हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आपकी जिस्मानी जो मेहनत है वो खर्च होगी, उसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। 3 अगस्त को ज़ोहरा मरीख तस्दीस जो है कई एक मिसाइल के खात्मे के अलावा आपके ज़हनी दबाव में भी कमी का बाइस बन सकेगी, जबकि आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जुलाई को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द जो है आपके ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है, जबकि बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बनाकर उसको कामयाबी से हमदनार भी कर सकते हैं या उसके लिए कुछ सफ़र आप जो है वो जो भी तालीमी कामयाबी का है उसका आगाज़ कर सकेंगे। 30 जुलाई को दूसरों पर भरोसे में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 31 जुलाई को वरासी मसाइल ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। 1 अगस्त को अपने ख्यालात का इस्तेमाल
और सोच को मुस्बत रखिएगा, यानी पॉजिटिव सोच और एक्शन करने की कोशिश कीजिएगा। 2 अगस्त को आपकी फनकाराना सलाहियतें जो हैं वो उभर सकती हैं, या आपका आर्टिस्टिक जो टैलेंट है वो एक्सप्लोर हो सकता है, दूसरों के सामने आ सकता है। 3 अगस्त को कारोबारी मामलात जो हैं रूटीन के मुताबिक ही रहेंगे, उनमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब्दीली नहीं आएगी। 4 अगस्त को आपका करियर जो है वो बेहतर हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन 3 और 4 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो 30 जुलाई, 1 और 2 अगस्त हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा ताकि कोई किसी तरह का नेगेटिव एलिमेंट आपके सामने ना आ सके या आपसे कोई गलती सरजद ना हो सके। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सरा मुश्तरी तमाम माजाजे के 8वें घर में रहते हुए आपके विरासती मिसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा कानूनी उमूर में भी आपकी कामयाबी का सबब बन सकेगा, जिसकी बिना पर आप अमन सुकून से रहेंगे। आपके जायजे के 12वें घर में ज़ोहर की मौजूदगी जो है उसमें राहु भी उसका साथ दे रहा है, जबकि इसी दौरान आपको खास एहतियात की जरूरत होगी, जबकि आप सदकात देकर इन सख्तियों या मनफी असरात से अपने आप को बचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जुलाई को घर की सजावट कर सकेंगे या तज़ीन और आराइश कर सकेंगे, जिसमें शरीक हयात का तावन हासिल हो सकेगा और उसके बाद ही अपने मकासद में कामयाबी आपको मिल सकेगी। 30 जुलाई को अजीज़ व क़रीब के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 31 जुलाई को तालीमी शोबे में दिलचस्पी बरकरार रहने से सियासी और समाजी उमूर में भी जो बेहतर नतीजे आपको मिल सकेंगे। 1 अगस्त को फुर्सत के लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश कीजिएगा। 2 अगस्त को अपनी जो जिस्मानी सेहत खास तौर पर उसका ख्याल रखिएगा। 3 अगस्त को कारोबारी मामलात में शरीक कार के साथ यानी अपने पार्टनर से आप ताउन कर सकेंगे। 4 अगस्त को एक पुरजोश वीकेंड की तैयारी में आप मसरूफ हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हम दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो 3 अगस्त का हो सकता है। इसलिए 3 अगस्त को थोड़ा मुहतात रहिएगा, बाकी अपने मामला को आगे बढ़ाते रहिएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।